राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से चर्चा करने के लिए इस सप्ताह मॉस्को की यात्रा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा करने और वहां के नेताओं पुतिन और जेलेंस्की से युद्ध विराम को लेकर चर्चा कर चुके हैं। दोनों देशों में शांति समझौता के लिए मध्यस्थता को लेकर दुनिया भारत की ओर देख रही है। यूक्रेन को अपनी यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से फ़ोन पर बात की। रूसी दूतावास के एक बयान में कहा गया कि फ़ोन कॉल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कीव की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी और राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से यूक्रेन के लिए समाधान लाने की भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया था। इस दौरे के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा। जा रहे हैं वहाँ पर मीटिंग है ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, ब्रिक्स के 10 देशों की। परंतु मेरे विचार से उस मीटिंग से ज़्यादा महत्व होगा डोभाल साहब की जो मीटिंग होगी रशिया के एनएसए के साथ और हो सकता है पुतिन के साथ भी। पॉइंट इज, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी टर्म में आए हैं, मेरे विचार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने एक बहुत बड़ा गियर बदला है और उस गियर जो हमने बदला है उसमें यह है कि हम रशिया और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करेंगे अगर सारे पार्टनर्स हमें इनवाइट करते हैं तो। और इस बात को हमने डंके की चोट पे कह दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की के साथ बैठ के कि हम इस युद्ध में डायलॉग डिप्लोमेसी में मदद करने को तैयार हैं और हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा बंद दरवाजे में। तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी की गियर बदल ली है, दैट इज वन। अब उसी कड़ी में आगे कदम भी तो बढ़ेंगे। तो एनएसए डोभाल जो जा रहे हैं तो मॉस्को में तो हो सकता है, चांस है कि वो जो रशियन एनएसए से मिलें उसे अवगत कराएं कि जेलेंस्की से क्या बात हुई। अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन के फ़ोन में ही बता दिया होगा, काफ़ी बता दिया है, परंतु उन चीज़ों को लेकर डीपर डिस्कशन करना और हो सकता है पुतिन से भी भेंट हो। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, दिखता है डोभाल साहब की यात्रा का मॉस्को में रशिया यूक्रेन के मॉडल को टटोलना। दूसरा जो होगा दिखता है क्योंकि वहाँ चाइना का एनएसए भी आया होगा, ये ब्रिक्स के देशों के एनएसए की मीटिंग है, तो चाइना के एनएसए से भी डोभाल साहब की मीटिंग हो सकती है। और उस मीटिंग का मेरे ख्याल से मुद्दा ये हो सकता है कि आने वाले अक्टूबर में जो ब्रिक्स की लीडर्स की समिट होगी रशिया में कजान में, वहाँ पे शी जिनपिंग भी आएंगे, शायद मोदी जी भी आएंगे शायद। तो क्या वहाँ मोदी जी और शी जिनपिंग का एक सिट डाउन बायलैटरल मीटिंग हो सके, उसकी शायद डिस्कशन भी हो सकती है, होमवर्क भी हो सकता है। और अगर भारत को दिखे कि हाँ माहौल अनुकूल है कि एक बायलैटरल करा जाए शी जिनपिंग के साथ, तो उसकी तैयारी या उसको टटोलना वंस अगेन एनएसए डोभाल का मेरे ख्याल से एक ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। नेटो और अमेरिका अजीत डोभाल की इस विजिट को काफ़ी इंटरेस्ट से देखेंगे। वो देखेंगे कि इस विजिट से क्या स्टेटमेंट्स निकलती हैं। ऑन द वन हैंड अमेरिका और नेटो कहने को तो खुश हैं कि हाँ भारत अब एक एक्टिव रोल प्ले करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने में, इस कॉन्फ्लिक्ट की सीज फायर में। परंतु बात यह है कि अमेरिका और नेटो तो चाहते हैं ये युद्ध रुके, परंतु उनकी शर्तों पे। और वो ये चाहते हैं कि भारत जाके पुतिन को बोले कि भाई तुम ये जो शर्तें हैं मान जाओ। पुतिन कभी तो नहीं मानेंगे, वो अपनी शर्तों पे इस जंग को रोकना चाहेंगे या दोनों देशों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अव्वल अमेरिका और नेटो कुछ खुश भी हैं कि भारत एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है जो वो चाहते थे बड़े लंबे समय से। परंतु दूसरी बात ये भी है कि वो थोड़ा थ्रेटेंड भी फील करेंगे, उन्हें थोड़ा खतरा भी दिखता है, क्योंकि अगर भारत का रोल बड़ा हो गया इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने में, तो अब तक तो ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की चौधरीगिरी होती थी, कहीं बड़े जो युद्ध हो रहे हैं उनको रुकवाने में वो मध्यस्थता करते थे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे इत्यादि, राइट। अब यहाँ पर पुतिन भी कह रहे हैं कि भारत जैसा देश, एंड उन्होंने चाइना भी कहा, ये युद्ध रुकवा सकते हैं। तो ये दोनों देश, भारत और चाइना, एशिया के देश हैं। तो पुतिन इंडिकेट कर रहे हैं कि दुनिया का पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एशिया, और एशिया में मेरे जो अच्छे दोस्त हैं वो इस युद्ध को रुकवाने में मदद कर सकते हैं। इसके चलते वेस्ट को थोड़ी परेशानी भी होगी।